दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे नशे के बढ़ते कारोबार और डी एडिक्शन सेंटर्स के बारे में। कल एक युवा की नशे की वजह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में, पूरे शहर में एक सनसनी फैल गई कि किस तरीके से एक युवा नशे का आदी होकर ऐसे में ही मौत के दामन में चला गया। ये वारदात जो थी, ये सांबा जिले के विजयपुर में चल रहे एक प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में हुई थी। वहाँ कुछ आपस में झगड़ा हुआ और वहाँ रह रहे नशा मुक्ति के लिए रखे गए 18 युवा वहाँ से फरार हो गए, जिनमें से एक जम्मू शहर के मस्तगढ़ इलाके में मृत पाया गया। जो प्राइवेट सेंटर्स जम्मू के आसपास के इलाकों में या जम्मू में चलाए जा रहे हैं, ना तो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई मनोरोग चिकित्सक वहाँ पर होता है, ना कोई काउंसलिंग का कोई सही सिस्टम वहाँ पर बनाया गया है। लेकिन वो पर हेड 10 से 15 हज़ार रुपये वसूलते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पैसा वसूलने के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू में या जम्मू कश्मीर में नशा तस्करी के मामले भी बढ़े हैं और नशे के आदी युवाओं की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर नशे के ज़्यादा शिकार पाए जाते हैं। युवाओं की तादाद लगातार बढ़ रही है कि वो नशे के शिकार होते जा रहे हैं। वहीं नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या सीमित है। अगर हम सरकारी लेवल पर बात करें तो सरकारी लेवल पर जम्मू क्षेत्र में 4 नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें से एक जो मनोरोग हॉस्पिटल है उसमें चलाया जा रहा है। एक पुरखू में मशविरा के नाम से नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस लाइन, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू है, वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एक नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। जम्मू में नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में पुलिस ने एक योजना बनाई थी कि जम्मू डिवीजन के हर डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे और एक डिविजनल लेवल का नशा मुक्ति केंद्र जम्मू में स्थापित किया जाएगा। जहां एक तरफ नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, नशे के आदी युवाओं की तादाद बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलावा जम्मू डिवीज़न का ऐसा कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां नशा मुक्त केंद्र की सुविधा उपलब्ध करवाई गई हो। अगर हम जम्मू स्थित मनोरोग हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहाँ रोज नशे से पीड़ित युवा आ रहे हैं। इस हॉस्पिटल में पूरे जम्मू डिवीज़न से रोजाना करीब 250 से 300 युवा पहुंचते हैं, जिनमें से 50-60 मामले नए होते हैं। मौजूदा वक्त में इस हॉस्पिटल में 800 से ज़्यादा नशा पीड़ितों का इलाज जारी है। ये आंकड़े सुनकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नशा युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जिस तरीके से कुछ वर्ष पहले एक बॉलीवुड फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, तो वो दिन मौजूदा हालात को देखते हुए ज़्यादा असंभव नहीं जान पड़ता कि जम्मू कश्मीर पर भी कभी कोई फिल्म बन सकती है, उड़ता जम्मू कश्मीर। क्योंकि नशे का जो कारोबार है, उसके जो कारोबारी हैं वो युवाओं को गुमराह करते हैं और उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। अगर हम मनोरोग हॉस्पिटल जम्मू की बात करें तो पिछले 5 साल में यहाँ हर साल 150 से 200 नए नशा पीड़ित आते हैं। हैरानी की बात यह है कि जहाँ एक तरफ नशा पीड़ित लोगों की, युवाओं की तादाद लगातार बढ़ रही है, वहीं सरकार नशा मुक्ति केंद्रों की ओर
बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं प्राइवेट तौर पर, ना तो उन्हें रजिस्टर्ड कराया गया है, ना वहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। तो ऐसे नशा मुक्ति केंद्र जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्थापित किए गए हैं, उनके खिलाफ सरकार या प्रशासन द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। वहीं दूसरा सवाल यह उठता है कि जब हर साल नशा तस्करी के 1000 से ज़्यादा मामले सामने आते हैं, जिसमें भारी तादाद में नशे की खेप अलग अलग हिस्सों से बरामद की जाती है, उसके बावजूद इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस बेहतर काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ और व्यवस्था किए जाने की ज़रूरत है, कुछ और सिस्टम बनाए जाने की ज़रूरत है, जिससे नशे के फैलते कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इसके अलावा सरकार को जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जम्मू डिवीज़न के हर डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्ति केंद्र खोले जा सके, ताकि उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो युवा नशे के शिकार हो गए हैं उनका जल्द से जल्द उपचार वहीं किया जा सके। नशे के आदी युवा किस कदर नशे के लिए बेचैन होते हैं और नशा हासिल करने के लिए वो चोरी झपटमारी करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिस ने युवाओं को हिरासत में लिया है, चाहे वो वाहन चोर हों या घरेलू या दुकानों से चोरी करने वाले हों। उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो नशे के लिए चोरी कर रहे थे। इसके अलावा शहर में या आसपास के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में झपटमारी की वारदातें बढ़ रही हैं, क्योंकि नशा खरीदने के लिए युवाओं को पैसे चाहिए। जब उन्हें कहीं से पैसे नहीं मिलते तो वो ये गलत काम करना शुरू कर देते हैं। जो कल हादसा पेश आया कि एक युवा नशे की वजह से अपनी जान गंवा चुका, उसकी वजह से पूरे समाज को, पूरी जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार कोई भी योजना बनाएगी उसमें कुछ वक्त लग सकता है। सरकार जब भी हरकत में आती है जब कोई हादसा हो जाता है। हादसे के बाद ही सांबा जिले के विजयपुर स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर कार्रवाई की गई, तो उसका संचालक जो कि पंजाब का रहने वाला था वो वहां से फरार हो गया। वहां पर कोई दूसरा ऐसा नहीं था जो और जानकारी दे सके। उसके ऑफिस से लोगों का एक शिकायती पत्र भी बरामद किया गया। इस सारे घटनाक्रम को देखकर इस बात की बेहद ज़रूरत है कि सरकार इस बारे में जल्द से जल्द कोई प्रभावी कदम उठाए और नशा केंद्रों की स्थापना के बारे में एक नीति तैयार की जाए और जल्द से जल्द जम्मू संभाग के हर डिस्ट्रिक्ट में जहां नशा केंद्र बनाए जाएं, वहीं जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी भी एक अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर पूरी निगाह रखें कि उनका बच्चा कहां जाता है, कब आता है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन तो नहीं आया, उसके साथी कौन कौन है। अगर वो कुछ भी उन्हें लगता है कि उनका बच्चा कुछ अलग व्यवहार कर रहा है तो उन्हें पूरी जांच करनी चाहिए, ताकि अगर उनका बच्चा नशे की ओर बढ़ रहा है तो उसे वक्त पर रोक लिया जाए। नशा तस्करों पर पूरी तरह अंकुश लगने में वक्त लग सकता है। सरकार द्वारा नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाने में वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो आपके बच्चे को आपसे दूर जाने में वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि अपने बच्चों की ओर ध्यान दें, उनके
व्यवहार में आए बदलाव को लेकर आप तत्काल उनकी काउंसलिंग कराएं और ये इस बात की पूरी तहकीकात करें कि कहीं उसके व्यवहार बदलने के पीछे कहीं नशा तो नहीं है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।